शहर में ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी पर अब रोड पर खड़ा एहलकार नहीं बल्कि जदीद कैमरे ई चालान जारी करेंगे। इस बात से तो सभी खबरदार हैं, लेकिन आखिर ये तमाम तर सिस्टम किस तरह वायलेशन को डिटेक्ट करके चालान जारी करेगा, इससे जुड़े बहुत से सवालात हैं। उन्हीं के जवाब हासिल करने के लिए आज मैं पहुंचा हूं खुदकार निज़ाम के सेंटर में, जो कि कराची ट्रैफिक पुलिस की जानिब से बनाया गया है, ट्रैक सेंटर ट्रैफिक रेगुलेशन एंड साइटेशन सिस्टम, जहां से इस तमाम तर निज़ाम को अमली जामा पहनाया जाएगा। यहाँ चल के देखेंगे कि आखिर कैमरे की आंख कौन कौन सी वायलेशन को ढूंढकर चालान जारी कर रही है। इस वक्त हम कराची ट्रैफिक पुलिस का जो जिद्दत की तरफ एक कदम है उसके सेंटर में मौजूद हैं। ट्रैक सेंटर ये है जहां से शहरियों को खिलाफ कानून जाने पर चालान किए जाएंगे। इस जदीद सेंटर में हमारे साथ मौजूद हैं डीएसपी कराची ट्रैफिक पुलिस काशिफ नदीम। सर, ये बताएं, जदीद सिस्टम को एडॉप्ट कर लिया है आपने, सबसे पहले तो एहलकारों का बताएं, एक रिवायती ट्रेनिंग होती है, हमने देखा है फोर्स में जिद्दत की तरफ थोड़ा एक कम नज़र आते हैं, तो पहले स्टाफ बताए इतना ट्रेंड है कि सारे निज़ाम को लेकर चलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह इनकी स्पेशल ट्रेनिंग हुई है और अच्छे बच्चे हैं सारे, ऑलरेडी कंप्यूटर अवेयर थे सारे, इनको बाकायदा ट्रेनिंग कराई गई है और निज़ाम 27 अक्टूबर से ऑन होने जा रहा है, इसकी इनॉग्रेशन हो रही है, वी आर रेडी। चलें, ये तो अच्छी चीज़ है कि देर आए दुरुस्त आए, ये बहुत पहले हो जाना चाहिए था इसको, लेकिन आप 27 से जो करने जा रहे हैं वो कितनी वायलेशंस हैं जिनके ऊपर ये सेंटर जो है वो चालान करेगा? हमारे पास इनिशियली जो जान बचाने वाली ज़्यादातर वायलेशंस है उसके ऊपर काम शुरू किया गया है, तो ये 18 से 20 के करीब वायलेशंस हैं जिसको हम इस वक्त जो है वो अपने टेस्ट रन में देख रहे हैं और कामयाबी से हम अपना काम कर रहे हैं। 27 तारीख को इंशाल्लाह ताला हम आपको ये इसका इफ्तिताह कर देंगे। मिसाल के तौर पे आपकी ऑडियंस की सुनने के लिए, सारों के लिए और उनकी आगाही के लिए भी कि सिंपल बातें हैं। आप मोटरसाइकिल वाले हजरात जो हैं वो हेलमेट का इस्तेमाल करें, वन वे ना जाएं, रॉन्ग वे ना जाएं, अपना लेन का डिसिप्लिन रखें, ज़ेब्रा क्रॉसिंग पे ना खड़े हों, इसी तरह सिग्नल वायलेशन ना करें, तो वन व्हीलिंग ना करें, लेट के गाड़ी ना चलाएं, ओवर स्पीडिंग ना करें। तो इसी तरह आप कारों को भी ले सकते हैं कि कार वाले ओवर स्पीडिंग ना करें, काले शीशे ना लगाएं उसके ऊपर, सिग्नल वायलेशन ना करें, वन वे रॉन्ग वे ना जाएं और आपका ज़ेब्रा क्रॉसिंग का ख्याल करें, स्टॉप लाइन से पीछे रखें, किसी हालत में भी सिग्नल 24 घंटे, ये क्योंकि कैमरा है ना वर्क, ये तो ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये तो 24 आवर अब आपके जहन में होना चाहिए कि आपको देखा जा रहा है। चलें, अगर ये आपने वायलेशंस तो बताए और यकीनी तौर पर हर शहरी का ये फ़र्ज़ है कि वो तमाम तर जो कवानीन पे हैं उस पर अमल दरामद करें, अगर वायलेशन की बात करें तो किस तरीके से चालान किया जाएगा, कैसे डिटेक्ट किया जाएगा, कुछ अगर उसका नमूना में दिखा सकें? कोई टीम तो काम कर ही रही है। टीम ऑलरेडी काम कर रही है। देखें हमारा ये अपना सिस्टम्स लगे हुए हैं, LEDs लगी हुई हैं। अब आप ये देखें, ये कार जो है ये हमारे पास वन वे आ रही है, ये आपके सामने ये कार रॉन्ग वे जा रही है, ठीक है। और जैसे ये कैमरा इसको डिटेक्ट करेगा तो इसका चालान जो है वो ऑटोमेटेड सिस्टम के तहत जो है वो जनरेट होगा, जनरेट होकर इसी नंबर प्लेट के अगेंस्ट जनरेट होगा। उसकी जो भी एक्साइज की डिटेल्स होंगी उसके हमारे पास आएंगी, हमारे पास प्रिंट आउट होगा और प्रिंट आउट में 3 अदद तस्वीरें ब्लैक एंड वाइट लगी हुई होंगी, आपके वो दहलीज पे पहुंचा दिया जाएगा। तो इसके ट्रैफिक पुलिस कराची की तरफ से आपका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसके ऊपर आपको मैसेज आ जाएगा। आप मैसेज को क्लिक करेंगे या तो आपके पास ये प्रिंट पहुंचने से पहले भी हो सकता है आप इसको खोल लें। QR कोड लगा होगा, QR कोड को स्कैन करेंगे तो हू बहू यही तस्वीर कलर में। अच्छा, इसका कोई फॉर्मेट अगर आप दिखाएं मुझे? हाँ। कि इसका कोई फॉर्मेट हो? अच्छा, ये भी चलें, ये भी एक सिग्नल वायलेशन है। मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे इसका बड़ा वाला खोलें, ये देखें, जैसे मिसाल के तौर पे ये सिग्नल वायलेशन है, बल्कि इस तस्वीर में आपको 2 वायलेशन 3 नजर आ जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं ये ऊपर ये रेड कलर का, ये देखें ये रेड सिग्नल है, अभी 59 सेकंड रहते हैं इसके खुलने में और ये कार वाले साहब जो है बस इसको क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी तरह ये दूसरे साहब जो है, ये स्टॉप लाइन जो आपके नीचे ये रेड लगी हुई है लाइन, ज़ेब्रा क्रॉसिंग है, रात की वजह से कुछ सही नज़र नहीं आ रही, तो ये उसके ऊपर खड़े हैं। इसी तरह ये हेलमेट के बगैर मोटरसाइकिल पे 3 आदमी सवार खड़े हैं। ये तो मेरा ख्याल है वायलेशन का मजमुआ है। जी, ऐसे ही हर सिग्नल पे अभी हमारे लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है, उनको अंदाजा नहीं है कि वो किस किस्म की वायलेशन कर रहे होते हैं। आप देखें ना, ये एक मोटरसाइकिल वाला वो इन कार वाले साहब से भी ज्यादा जल्दी में है। अच्छा, इसमें काशी साहब इसका कोई फॉर्मेट होगा जो आप इसकी कोई पिक्चर जो आप वायलेशन पे जी अब ये देखें, अब जैसे ये इसका कार का हमने सिग्नल वायलेशन का किया, अब आपने देखा प्रिंट, तो इसमें इसका टिकट नंबर आ गया, ठीक है, खोलें बेटा इसको, ये देखें इसका टिकट नंबर आ गया, गाड़ी नंबर आ गया, इसका सारा इंजन नंबर, चेजिस नंबर, मुकम्मल इसकी
नाम, इनका एड्रेस, मुकम्मल एड्रेस इसका ये लिखा हुआ आ गया विद मोबाइल नंबर भी है, ये जंपिंग रेड आगे रेड लाइट जंप आ गया, कार का 10,000 रुपये इसके ऊपर फाइन आ गया, 4 प्लेंटीज इसके ऊपर प्लेंटी पॉइंट्स लग गए। वो जैसे ये 30 के करीब हो जाएंगे तो इसका लाइसेंस जो है वो सस्पेंड। अच्छा, मतलब 30 पॉइंट्स हो जाएंगे नेगेटिव तो मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, ये मैं आपको दिखाता हूँ, मुख्तलिफ पॉइंट्स हैं, लेकिन इसका नंबर फिर इसका लाइसेंस जो है वो फिर सस्पेंड हो जाएगा। अच्छा, इसमें देखें आसिफ, ये तो आपने बताया कि लेन का, आपने बताया कि एक ने स्टॉप लाइन की खिलाफ वर्जी की, एक ने जो रेड लाइन को ब्रीच किया, जो कानून है उसको। लाइन्स ख़ास तौर पे और लैंड का डिफरेंस शहरियों को पता भी नहीं है, और ख़ास तौर पर मैं अगर एज अ शहरी आपसे बात करूं तो नज़र ही नहीं आती लाइन्स। तो क्या हर जगह पे चलान होंगे या अभी कोई स्पेसिफाई किया हुआ है? देखें आप, पूरे शहर में डेवलपमेंट का काम हो रहा है, ठीक है, गवर्नमेंट बड़ी इस बात के ऊपर सीरियस है, और लेन मार्किंग पूरे शहर में शुरू की जा चुकी है। नियर फ्यूचर में आप देखेंगे कि सदर का पूरा एरिया जो है वो इस महीने तक वो बिल्कुल न्यूली रेनोवेटेड हो जाएगा सारा। अब जहाँ पे लाइनें अवेलेबल हैं, 3 तलवार के पास हैं, में डिफेंस में, क्लिफ्टन में, आपकी शारा फैसल पे, तो फिर आपको वहाँ पे लेन डिसिप्लिन का मुजाहरा करना है। लाइन वो होती है जो ज़मीन पे खिंची हुई है, लेन वो होती है जो आप अपनी रो में खड़े होते हैं। जब आप उसको जिग-जैग करेंगे, जहाँ मना किया गया है, जहाँ इन चीज़ों से मना किया गया, तो कैमरा आपको पकड़ेगा, उसके हिसाब से आपको चलाना आएगा उसका। तो जहाँ मौजूद है उसको आप बिल्कुल फॉलो करें, जहाँ मौजूद नहीं है वहाँ भी हम इसको पूरी मतलब फुल स्विंग में ये काम चल रहा है, तो वो वहाँ पे हो जाएगा। जैसे जैसे होता जाएगा तो सिस्टम खुद ब खुद अपना रास्ता बनाता जाएगा, तो वो काम वहाँ भी शुरू हो जाएगा। अच्छा, इसमें क्योंकि ये निज़ाम जो है यकीनी तौर पर जो अवाम है उसकी बेहतरी के लिए है, एक जान का ज़िया समझें वो पूरे माशरे के लिए एक गलत मिसाल बनता है। लेकिन अगर कोई शहरी है, क्योंकि एआई का दौर है, मैं वैसे फ़नी है उस पर पॉइंट पे बात करूँगा, ऐसा तो नहीं है क्योंकि एआई भी आप यूज़ कर रहे हैं, और आजकल एआई में तो हूबहू बंदा बना देते हैं। ऐसा नहीं हो कि जो चलान जा रहा है उस पर आपने लैन बना दी या उसकी लाइन बना दी और उसको चलान चला गया और शहरी जो है सर पकड़ के बैठ गया। तो शफाफियत कितनी है? नहीं, शहरी अपना सर क्यों पकड़ेगा? हमारे पास इतना टाइम ही नहीं होगा कि हम यहाँ खेलने के लिए तो बैठे नहीं हैं। हमारा काम यहाँ पे कोई मतलब फेक चीज़ें डेवलप नहीं करना, हर चीज़ ऑन रिकॉर्ड पे है। तो शहरियों को हम यही बता रहे हैं कि आप थोड़ा सा आप अपना सिस्टम सीधा करें, थोड़ा सा आप अपना बिहेवियर सीधा करें, थोड़ा सा आप अपना जल्दबाजी ख़त्म करें, चीज़ों को ऑब्जर्व करना शुरू करें। जैसे जैसे आपको समझ आती जाएगी, देखें ना, हमने इतने सालों में ये काम बिगाड़ा हुआ है सब ने, मतलब हम फॉलो नहीं करते रूल्स को, फिर हम मिसालें देते हैं दुबई की, तो हम बोलते हैं जी वहाँ ठीक है। तो मेरे ख्याल में तो यहाँ जिसको एक दफ़ा चलान चला जाएगा वो अगले दिन ऐसी गाड़ी चलाएगा जैसे दुबई में चला रहे हैं। अच्छा, इसमें खास तौर पर बाइक सवार का अगर कोई वायलेशन है तो वो दिखाइएगा कि अगर कोई विदाउट हेलमेट, सबसे ज़्यादा, क्योंकि हेलमेट के बिना तो समझे आपने अपनी जान को जोखिम में डालकर सफ़र कर रही है। जिस तरह सर इसको अगर आप वाज़ेह करें, सबसे ज़्यादा कीमती चीज़ जो है इंसानी जान है, और इंसानी जिस्म में वैसे तो सब चीज़ें सबसे कीमती है, लेकिन सर सबसे ज़्यादा कीमती है, क्योंकि आपके पास कोई चांस ही नहीं है ना। आप जब गिर जाएंगे गाड़ी से, मोटरसाइकिल से, फुटपाथ से टकराएंगे, दूसरी गाड़ी से टकराएंगे, कोई और गाड़ी आपके साथ टकराए, तो हेलमेट बहुत ज़रूरी है। हेलमेट हमारे लोग नहीं पहनते हैं, और बहाने वो मतलब 1000 बहाने आप खड़े हो जाए ना रोड पे तो वो आपको बताएंगे जी गर्मी है, सर्दी है, और मुझे सफोकेशन हो रही है, मुझे जल्दी जाना था, मैंने उठाया नहीं। पूरी दुनिया में ऐसा नहीं है, उनके लिए सारा उन्होंने अपने अपने आदत डेवलप कर ली है। आप पूरी दुनिया हम देखते हैं टीवी के ऊपर के, अक्सर तो दूसरे मुल्कों में मैं देखता हूँ कि जो बाइकिया वाले हैं उन्होंने एक एक्स्ट्रा हेलमेट अपने साथ आगे टांगा हुआ होता है जो अपने पैसेंजर को भी पहनाते हैं। तो इंशाल्लाह हमारा भी टाइम आएगा, हम भी इसको करके दिखाएंगे। लेकिन हेलमेट, अब ये देखें ना, ये दोनों बच्चे हैं बगैर हेलमेट के ये जा रहे हैं, और इसका फिर कैमरा है, देखें नंबर इसका रीडेबल सामने रीड हो रहा है इसका नंबर। अब आप देखें, हम जो बात करते हैं कि आप अपनी चीज़ें दुरुस्त करा लें, उसमें इन साहब के ना शीशे लगे हुए हैं पीछे देखने वाले, इनको नहीं पता पीछे कौन आ रहा है मेरे, इनकी बत्ती आगे से आप देखें, इनके इंडिकेटर्स इनके नहीं हैं, गाड़ी भी बस उसकी ऐसी गंदी पलंदी हुई हुई सारी। तो ये अगर 2 शीशे यहाँ 200 रुपये के लगवा लेगा, अपने साथ इंडिकेटर 200-250 के लगवा लेगा, टेल लाइट लगवा लेगा, हेलमेट पहनेगा, 2-2.5 हज़ार का खर्चा है, तो ये इसी की सेफ्टी है। अच्छा, इसमें मुझे एक चीज़ क्लियर करें, आपने साइड मिरर का कहा कि बाइक के ऊपर साइड मिरर ना होने पे क्या चलान होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा, होंगे। हाँ बिल्कुल होंगे। देखें ना, ये अब हम तो बात क्या कर रहे हैं, बेसिक थीम हमारा क्या है, इंसान की जान बचाना। तो ये चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है बाइक में लगाने के लिए, आपकी जान बच रही है इसके अंदर। तो हम अगर हमने खाली स्पीड पकड़नी है और खाली हेलमेट पकड़ना है और बाकी चीज़ों पे उसको हम मतलब छोड़ देंगे तो वो तो बात एक नामुनासिब बात है। अच्छा, कैसे ये बताएं कि पहले तो ये होता था
कि मुखमुखा हो जाता था, एहलकार को कोई ना कोई मुट्ठी बंद में दिया और वहां से गुजर गए, चालान तो बराए नाम ही रह गया। फिर अब इसमें कैसे एक शहरी डिफेंड कर सकता है, क्या तरीक़ेकार होगा अगर कोई उसको चालान मिलता है तो किस तरीके से वो उसका दिफा करेगा, उस वायलेशन के बारे में अपनी जो एविडेंसेस हैं वो देखेगा और बताएगा कि ये मेरा है या नहीं? जी, पहले नंबर पे तो देखें, जब आपको जैसे ही चालान आपका जनरेट होगा आपके पास बाय पाकिस्तान पोस्ट पहुंचेगा वो, ठीक है। पाकिस्तान पोस्ट से पहुंचने के बाद आपके पास 21 दिन होंगे फैसला करने के लिए। अगर आप 14 दिन के अंदर उसको पे करेंगे तो वो 50% ऑफ हो जाएगा। अगर आप नहीं पे करेंगे तो 21 दिन में वो अपनी जगह वापस रहेगा, 21वें दिन वो डबल हो जाएगा। 3 क्राइटेरिया, ठीक है। यानी मिसाल के तौर पे अगर 10,000 रुपये का फ़ाइन आपको आया है, अगर आप 14 दिन में पे करेंगे तो 5,000, 21 दिन तक 10,000, 21 के बाद वो 20,000 का हो जाएगा सारा। अब आपने कहा कि नहीं जी ये तो मुझे मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं इसके ऊपर, मैं तो मैं इसको नहीं मानता, या मेरे तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये रुकना चाहिए, या ये गलत इशू हुआ है, तो उसके लिए हमारे पास 11 शहर में सहूलत सेंटर हमने कायम किए हैं। अच्छा, बना दिए। ये 11 सहूलत सेंटर हैं हमारे पास, ये हमने शहर में कायम किए हैं सारे। इस पे हमारे ऑफिसर्स बैठे हुए होंगे सारे, और ये आप जब जो आपको टिकट मिलेगा आप टिकट लेके उन तक पहुंचेंगे, उनको आप बताएंगे कि जी ये मुझे टिकट इशू है और मेरे इस पर ये तहफ़्फ़ुज़ात हैं। वो जस्ट वहाँ पे उसके पास लैपटॉप तमाम सहूलतें होंगी, वो उसको रजिस्टर्ड करेगा, रजिस्टर करके आपको दूसरी एक रसीद दे देगा। उसको रजिस्टर करके रसीद देने का मकसद ये है कि आपका जो क्लॉक चल रहा है 10-12 दिनों का, 14 दिनों का या 21 दिनों का, वो स्टॉप हो जाएगा। वो स्टॉप हो गया, अब अपील पे आ गए। अब वो खुदकार निज़ाम के तहत हमारी एक कमेटी में चला जाएगा, ठीक है। वो कमेटी 3 सीनियर लोगों पे मुश्तमिल है, एक SSP होंगे उसमें, एक DSP होंगे और एक CPLC के रिप्रेजेंटेटिव होंगे। तो ये पब्लिक भी इन्वॉल्व होगी बीच में और सीनियर ऑफिसर्स इन्वॉल्व हो गए। वो आपसे रब्ता करेंगे, उसका कुछ टाइम होगा, 3 दिन, 5 दिन, 10 दिन, जो भी होगा उसका टाइम, लेकिन आपका क्लॉक रुका रहेगा वहीं पे। आपने चौथे दिन जमा करा दिया तो आपका क्लॉक रुक गया, अभी आपकी लायबिलिटी उसके ऊपर स्टॉप हुई है। विद इन जब वो फैसला कर लेंगे तो अगर तो उन्होंने उस इंक्वायरी में ये देख लिया कि बाय सम एरर या किसी और वजह से, किसी भी वजह से वो चालान जो है वो गलत इशू हो गया है, तो दे हैव द पावर टू क्लोज द टिकट। वो तीनों ऑफिसर्स की कमेटी उसको टिकट को क्लोज कर देगी, तो आपसे लायबिलिटी ख़त्म, क्लोज हो गया टिकट आपका। लेकिन अगर वो आपको कायल कर लेंगे, आपको उसकी कलर तस्वीरें दिखाएंगे, आपका रिव्यू दिखाएंगे, आपसे बात करेंगे, मुतमिन कर लेंगे, तो फिर आपको पे करना पड़ेगा। जैसे वो उसको पंच करेंगे तो आपका क्लॉक सेम डे से दोबारा स्टार्ट हो जाएगा। अच्छा, ये तो वाजे आपने कर दिया कि लोग काफ़ी ये बातें कर रहे थे कि आखिर अगर ट्रैफिक पुलिस रोडों पर चालान नहीं करेगी तो करेगी क्या? यकीनी तौर पर इस निज़ाम को चलाएगी, जिस तरह आपने जिक्र किया कि हर एहलकार की एक अपनी जिम्मेदारी होगी। अच्छा, मुझे ये बताएं सर, ये तो हो गया ANPR कैमरा से आपने मदद लेनी है। ख़ास तौर पर शहर में बहुत सी ऐसी नंबर प्लेट्स हैं, अगर डुप्लीकेट नंबर प्लेट लगाया हुआ है, जाली नंबर प्लेट है, तो वो क्या इस सिस्टम से बच के निकल जाएंगे? नहीं, कोई देखें, कानून की नज़र से कोई नहीं बच सकता। ये तो अगर कोई इस तरह अगर कोई सोचता है तो मैं समझता हूँ कि वो एमको की जन्नत में रहता है। कानून के पास बहुत सारे रास्ते हैं, सारी चीज़ें हम आपको अभी बताते हैं तो फिर मज़ा क्या रह जाएगा। ये भी है। हाँ, लेकिन ये है कि बिल्कुल ये जो जाली नंबर प्लेट्स होंगे या अदर देन ऐसे नंबर प्लेट, वो हमारे कैमरे ऑलरेडी ये रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो वो हमारे पूल, एक सेफ पूल में वो मौजूद रहेंगे अपने पास। आफ्टर अ सर्टन टाइम जैसे उसकी डिसीजन होंगी तो वो फिर आगे नेक्स्ट अथॉरिटी, हायर अथॉरिटीज़ को भेज दिए जाएंगे। उसको फिर हम S4 में सेफ सिटी कैमरास के अंदर जो है, फिर उनकी हेल्प से वो गाड़ी जहाँ भी नज़र आएगी तो फिर उसको फिजिकली रोक के उसके खिलाफ कार्रवाई। अच्छा, आखिर में ये मुझे बताएं, तजावुज़ात की भरमार है शहर भर में। पहले तो नज़र आता था ऑपरेशन होते थे, एहलकार होते थे, और पार्किंग सबसे बड़ा इशू है इस शहर का। तो अब क्या कोई भी कहीं पार्क कर देगा गाड़ी? और क्योंकि ये ANPR कैमरा तो सिग्नल के पास होंगे, तो उनके लिए भी कोई कानून है? बिल्कुल 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 है। देखें, अब वो कहीं भी खड़ी करके नहीं जा सकता। पहले उसको खौफ था कि जी नो पार्किंग में अगर मेरी गाड़ी खड़ी है तो कोई ट्रैफिक की गाड़ी उसको लिफ्ट करके ले जाएगी, वो एक अलग मतलब मसला था सारा। तो अब वो सारे, जैसे ही ई-टिकटिंग हमारा लॉन्च होगा उसके साथ ही हमारे नो पार्किंग के बोर्ड जो हैं वो शहर में आवाजा करने का सिलसिला शुरू हो चुका है। उसके ऊपर लिखा, हम फाइन्स भी लिख रहे हैं कि लोगों को पता लगे। मिसाल के तौर पे मोटरसाइकिल अगर खड़ी होती है नो पार्किंग जोन में या डबल पार्किंग खड़ी करते हैं तो उसके ऊपर 2,000 रुपये फ़ाइन है। इसी तरह अगर वो कार खड़ी होती है डबल पार्किंग में या नो पार्किंग जोन में तो उसके ऊपर 10,000 फ़ाइन है। तो वो उसके फिक्स प्लेंटी नोटिस आएंगे
वहाँ पे हमारे जो कैमराज लगे हुए हैं वो उनको खुद ब खुद तस्वीर खींच के टिकटिंग से मुंसलिक कर देंगे उनको। कुछ हमारे ऑफिसर्स ट्रेंड किए जा रहे हैं इस बात के ऊपर, बल्कि ट्रेंड हो चुके हैं सारे। वो सिंपली वहाँ जाके उसकी तस्वीर और उसके ऊपर एक प्लेंटी नोटिस वो उसके शीशे पे चिपका देंगे। उसके अंदर QR कोड और सारी चीज़ें लिखी होंगी। जब आप घूम फिर के आएंगे तो वो 10,000 रुपये आपका इंतजार कर रहे हो। वही जो तरक्की पजीर ममालिक में हमने देखा है कि अगर आप नो पार्किंग एरिया में लगाएं तो एक टीम आती है, तस्वीर लेती है और उसको एक नोटिस सेस्पा करती है टिकट, और उसके बाद जो है उसके सिस्टम में वो अपडेट हो जाता है। यकीनन ये निज़ाम के बारे में काफ़ी बाज़गश्त थी और बताया जा रहा था कि 1 अक्टूबर से इसको शहर भर में नाफिजुल अमल किया जाएगा, लेकिन कुछ टेक्निकल चीज़ों को देखने के लिए कि तमाम तर सिस्टम कैसे काम करेगा, तो बाकायदा तौर पर इस बात का फैसला कर लिया गया है कि रवां माह 27 अक्टूबर से ये शहर भर में इम्प्लीमेंट किया जाएगा। और किस तरीके से चालान किए जाएंगे, कितनी शफाफियत होगी और किस तरीके से आप इस पर अपील कर सकते हो, तमाम तर जो सूरत हाल है और जो ये सिस्टम है इसके बारे में आपको बताया है। और इस बात की दरख्वास्त भी है कि कानून की पासदारी करें और अपने साथ वालों को भी ये तलकीन करें ताकि किसी को भी कोई जानी नुकसान ना हो और बल्कि एक मुहज़्ज़िब शहरी होने का सबूत दें।